तो हमारा पहला नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी जो किरणें प्रकाश स्रोत से आ रही हैं, प्रकाश स्रोत से जो किरणें आ रही हैं उसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। और परावर्तक सतह पर टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जा रही हैं उसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण। और जो इन दो किरणों को आपस में बांट रहा है उसको बोलेंगे हम अभिलंब। क्या बोलेंगे हम, अभिलंब। तो पहला नियम हमारा ये कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, तीनों एक ही परावर्तक सतह यानी एक ही सतह पर होने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं, एक ही सतह पर हैं। तो यहां पर लिखेंगे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होने चाहिए। अब समझे, पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम हमारा ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए, एक ही सतह पर होने चाहिए। तो हमने पहले नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड नियम, जो द्वितीय नियम हमारा यह है कि आपतन कोण। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसी कोण को क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण। क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण। और उसके बाद में अभिलंब और परावर्तित किरण इनके मध्य में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपतन कोण ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आपतन कोण आई बराबर किसके होना चाहिए, परावर्तन कोण आर, यानी आपतन कोण आई बराबर किसके होना चाहिए, परावर्तन कोण आर के। तभी यहां पर जो है प्रकाश का परावर्तन संभव होगा। आई पसंद में इतने नियम हमारे सारे फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, यहाँ पर तीनों एक ही तल में हैं। उसके बाद में सेकंड नियम हमारा ये है कि आपतन कोण, यानी ये क्या है हमारा आपतन कोण, जहां से किरणें आ रही हैं आपतन कोण और यहां से किरणें परावर्तित हो रही हैं, यहाँ पर कौन बनेगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर होगा। तो ये हमारे दो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम के बारे में।